हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मैं आर.एस. पाटीदार, केमिस्ट्री टीचर, क्लास 12th केमिस्ट्री की चैप्टर सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 सॉल्यूशन के कुछ टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं। ठीक है, उनकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, और उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लेना, वहां पर भी मिल जाएगी आपको। ओके, तो मैं अब यहाँ पर बताने वाला हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन हम वहां पर पढ़ रहे थे, परफेक्ट सॉल्यूशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इम्परफेक्ट रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन होता है। ठीक है, तो वही डेविएशन यहाँ पर हम समझेंगे। तो पहले पॉजिटिव डेविएशन का फर्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या बोल रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ओके, और ये प्योर सॉल्यूट है, इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। किसकी कंपैरिजन में? सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके कंपैरिजन में। इनमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल आ जाएंगे सॉल्यूशन में, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कंपैरिजन में। ठीक है, चलो अब नेगेटिव डेविएशन में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है और सॉल्यूट के पार्टिकल है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और सॉल्यूशन के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन ग्रेटर देन प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। P ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन PTH, मतलब ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर है किसकी कंपैरिजन में, थ्योरेटिकल पार्शियल वेपर प्रेशर की कंपैरिजन में। ठीक है, तो थ्योरेटिकल की कंपैरिजन में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब एक बात मैं क्लियर करवा देता हूं, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है ना, प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट का निकालता हूं। ठीक है, उनके निकालने के बाद में उनको क्या करते हैं, टोटल करते हैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, Pa प्लस Pb, ये हमने पिछले वीडियोस में रॉबर्ट्स लॉ में क्लियर किया था। ठीक है, ऐसा होता है। तो P टोटल क्या आता है वहां पर, Pa प्लस Pb। पहले इनका प्योर स्टेट में निकाल लेते हैं, फिर उनको निकाल के फाइनल आंसर लाते हैं। तो थ्योरेटिकल जो वैल्यू है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से निकाली जाती है, ओके, प्योर स्टेट में। उसके बाद में ऑब्जर्व वैल्यू है वो सॉल्यूशन में लिखी जाती है। तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी ना, क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा और इनका वेपर प्रेशर कम होगा। इसकी वजह से थ्योरेटिकल जो वेपर प्रेशर है जो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं वो कम आएगा, और ऑब्जर्व वैल्यू का जो वेपर प्रेशर जो हम सॉल्यूशन में देखते हैं बैरोमीटर से वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये आएगा ज्यादा और ये कम। अब इधर बढ़ते हैं, इधर P ऑब्जर्व इज लेस देन PTH, क्या है, अब थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर इधर ज्यादा है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो इसमें देखा जाएगा वो कम आएगा क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसकी वजह से ये जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो होने क्या वाला है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम होगा, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव आएगा इसमें, है ना, बिल्कुल सही बात है। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, इनके वॉल्यूम्स कम है, ये पास पास में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन जब इनको मिक्स किया तो ये दूर दूर होने लगे हैं। ठीक है, मिक्स नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसलिए इनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव में आएगा कुछ भी। ठीक है, अब इधर क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव आ रही है यानी कि 0 से कम आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले इनका वॉल्यूम ज्यादा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, सॉल्यूशन में इनका वॉल्यूम कम हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो कम हो गया ना वॉल्यूम, यानी कि नेगेटिव में चला गया। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव में आएगी
पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव में ही आने वाला है ज्यादातर चीजें, ठीक है। ओके, अब डेल्टा एच मिक्स इज पॉजिटिव। हाँ, एंथैल्पी जो होती है वो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी होती हैं, ये भी 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव ही रहेगी। यस, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एंथैल्पी लग रही है, लेकिन इधर जो रिलीज हो रही है एंथैल्पी वो कम हो रही है, ठीक है। इधर जो एनर्जी फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होगी वो कम होगी। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी हम यूज कर रहे हैं तो एंथैल्पी ज्यादा लग रही है यानी पॉजिटिव आएगा। अब इधर बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी कम लगेगी, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इनमें, तो बॉन्ड ब्रेक होने में इनमें एंथैल्पी कम लगेगी और नए बॉन्ड फॉर्मेशन में एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, ठीक है। यानी कि वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी, तो वो एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए, 0 से कम हो जाएगी। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, हम डेली लाइफ एग्जाम्पल पे बात करते रहते हैं, ठीक है, और आपको भी कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इनके बारे में पता हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको भी समझेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, क्लियर है? तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो क्या है, पेट्रोल इथेनॉल, ठीक है। पेट्रोल इथेनॉल वाला एग्जांपल मैंने पिछले भी वीडियो में लिया था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैं एक्सप्लेन कर रहा था। बिल्कुल ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये भी क्लियर रखें। क्यों, समझना है यहाँ पर। पेट्रोल में कुछ नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, ये पेट्रोल है। ओके, तो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा, थोड़ा सा भी, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा वीक नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन तो रखेंगे पर थोड़ा कम। पर मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा, है ना। बट इथेनॉल में क्या होता है, इथेनॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। रीजन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। आपको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, अगर इसके सामने दूसरा C2H5OH आएगा, है ना, ये एक C2H5OH है, दूसरा C2H5 आ जाएगा इसके साथ में, तो हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लग रही है, और इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो फिर होगा क्या, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, है ना, तो मिक्स करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन में क्या हुआ, इनकी जो बॉन्डिंग है वो इसकी वजह से ब्रेक हो गई, इसमें इसको मिक्स किया तो इसकी भी बॉन्डिंग कमजोर पड़ने लगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, इसलिए दोनों की बॉन्डिंग इतनी कम हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत ही कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाएगी, सभी चीजें ज्यादा होने लगेगी, ऑब्जर्व वैल्यू भी ज्यादा आएगी यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है आपका मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका है ना। ओके, ये E20 मैं बता भी रहा था पिछले वीडियो में, E20 आजकल जो मिक्स कर रहे हैं इथेनॉल को पेट्रोल में, वही वाला इथेनॉल और पेट्रोल मिक्सचर है, ठीक है, वही सिस्टम है इसमें, ठीक है। हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। इथेनॉल और पेट्रोल बिल्कुल हमको समझना है कि वास्तव में इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, वो क्लियर करवाएंगे, ठीक है। ओके, अब आगे यहां पर क्या एग्जांपल है, HCl और H2O। देखो, HCl और H2O जब पर्टिकुलरली अलग अलग रहेंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, लेकिन थोड़ा वीक ही रहता है। ये HCl है, ये H2O, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स, ये H2O के मॉलिक्यूल्स और ये HCl के मॉलिक्यूल, है ना, ये HCl, ये H2O, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता तो है, लेकिन थोड़ा कम रहता है। लेकिन जब ये मिक्सचर बनाते हैं, ये HCl और H2O के मॉलिक्यूल, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ग्रोथ हो जाती है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। और सारी चीजें आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है ना, तो वॉल्यूम कम हुआ है, नेगेटिव हुआ है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब ऐसा क्या है यहाँ पर, बॉन्डिंग अच्छी कैसे हो गई है, तो देखो HCl के मॉलिक्यूल तो बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन H2O को भी करते हैं, लेकिन होता क्या है जब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, जैसे कि HCl और ये यहाँ पे
मैं H2 ऐसे लिख देता हूँ HOH है ना, ओके H2 ये है। तो इनके जो हाइड्रोजन और इनके ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होने लगेगी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये भी स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग जाता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, ऐसा होता है। अदर एग्जांपल भी आप एसीटोन क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, इधर भी है इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ओके। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर पोस्ट करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन भी बच्चों को इन टॉपिक्स में समझने में प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर देखकर अच्छे से क्लियर कर पाए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।